गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। चलो, तो क्लास 10th का हम लोगों ने सर्कल्स पढ़ रखा था। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स बच रखा था कि एरिया निकालते कैसे हैं। सर्कल के बारे में सब पढ़ लिया था, थ्योरम्स वगैरह पढ़ लिए थे, बट एरिया निकालना नहीं सीखा था। फॉर्मूला वगैरह तो आपको पता ही होगा, बट आज उसको देख लेते हैं कि आया कहाँ से और अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, चलो तो एक सर्कल बना लेते हैं पहले। ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक है, इसका ये सेंटर ले लेते हैं। ये रेडियस है, ये रेडियस है। सेंटर का नाम ओ देते हैं, इस पॉइंट का ए दे दो, इसका बी दे दो और इसको मिला दो। ठीक है, चलो तो अब देख लेते हैं क्या क्या है। ये बता दो, ये तो सर्कल हो गया सर, उसका सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस। अच्छा, ये क्या हो गया? ये सर रेडियस हो गया। रेडियस तो दिखा दो आर से। ये क्या हो गया? कॉर्ड हो गया सर, कॉर्ड। ये क्या हो गया सर? आर्क हो गया सर, आर्क। कोई दिक्कत? ये वाला एरिया क्या हो गया? ये वाला रीजन, अगर मैं इस रीजन की बात करूं, इस रीजन की, इस रीजन की अगर बात करूं तो ये रीजन कौन सा है? ये रीजन है सर सेगमेंट। कौन सा रीजन है? सेगमेंट। सेगमेंट। अच्छा, अगर मैं इस पूरे रीजन की बात करूं, इस पूरे रीजन की ध्यान देना, यानी ये वाला जो रीजन है, बेसिकली ये वाला सेगमेंट है। और अगर मैं इस वाले रीजन की बात करूं, इस वाले रीजन की, तो ये क्या है? ये सर सेक्टर है। ये क्या है सर? सेक्टर है क्या? तो अगर अगर ध्यान देना, अगर मैं ट्रायंगल में, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करूं, एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करूं, एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करूं, सेगमेंट का नाम दे दो, ए बी दिया है तो यहाँ पे नाम दे दो सी, यहाँ पे नाम दे दो डी। तो इसका नाम हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या हो जाएगा? ए सी बी डी ए। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी डी ए। एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट क्या देगा सर? एरिया ऑफ सेक्टर देगा। क्या देगा सर? एरिया ऑफ सेक्टर देगा। कौन से सेक्टर का एरिया देगा सर? ये देगा सर हमें ए ओ बी सी ए का देगा सर। ए ओ बी सी ए देगा क्या? एक बार ध्यान से देख लो। ये नीचे वाला, कॉर्ड के नीचे वाला क्या होता है? सेगमेंट होता है सर। कॉर्ड के ऊपर वाला तो सर ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है सर। पूरे दोनों को एरिया को मिला देंगे तो सर यही हमारा क्या होता है? सेक्टर होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा सर? वो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट होगा। सेगमेंट का नाम कैसे पढ़ते हैं? यहाँ से चलना शुरू करेंगे या यहाँ से कहीं से भी चलना स्टार्ट करो, वहीं पे वापस आ जाना। मैं यहाँ से चल रहा हूँ तो ए सी बी डी ए, मतलब इतने दूर का एरिया। अगर मैं सेक्टर को भी पढ़ूंगा तो सेक्टर को भी ऐसे ही पढ़ूंगा, ए सी बी ओ ए। बात समझ में आएगा? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा पूरा। चलो, अब मेरे को ये बताओ कि एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है? अब ये तो हमें ये पता लग गया यूनिटरी मेथड से कि सर इसको इसमें ऐड कर देंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा। निकालेंगे कैसे? हमें ये पता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि सी बाई डी क्या होता है? हमेशा पाई होता है सर। कोई भी सर्कल ले लो, कोई भी 3-4 सर्कल ले लो, अलग अलग डायमीटर का ले लो, अलग अलग डायमीटर का 3-4 सर्कल ले लो, हमेशा उसका जब सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर करोगे तो वो पाई ही आना है। ठीक है, और भी बहुत सारे मेथड हैं सर्कमफेरेंस निकालने के, इंटीग्रल मेथड्स वगैरह हैं, बट वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो इंटीग्रेशन कहाँ से समझ में आएगा? तो वो चीजें छोड़ दो, एक्सपेरिमेंट पे आओ। एक्सपेरिमेंट बताता है कि कोई भी 3-4 सर्कल ले लो अलग अलग डायमीटर का, तो सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर जब आप करोगे, उस सर्कल का सर्कमफेरेंस निकाल कर डिवाइडेड बाय डायमीटर करोगे, बाकी दूसरे सर्कल का भी सर्कमफेरेंस निकाल के डायमीटर से डिवाइड करोगे, हमेशा क्या आना है? पाई ही आना है। तो सी बाई डी क्या हो जाएगा हमारा? सी बाई डी पाई हो जाएगा। अगर सी बाई डी पाई हो जाएगा तो यहां से मैं कह सकता हूं कि सी इज इक्वल टू सर डी पाई हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। डी क्या होता है? 2r होता है। तो यहीं से हमारा सर्कमफेरेंस कितना आ रहा है? 2 पाई आर आता है। सर्कमफेरेंस क्या आता है? 2 पाई आर आता है। बात समझ में आएगा? ये तो आ गया क्या? ये जो सी है सर, सी क्या है? सी हमारा यही है सर सर्कमफेरेंस। डी हमारा क्या है सर? डायामीटर है। डी हमारा क्या है?
डायामीटर है, आर क्या है, आर तो बता ही दिया सर, रेडियस है, ठीक है। चलो ये आ गया एरिया। एरिया ऑफ सर्कल कैसे आएगा सर? अब एरिया ऑफ सर्कल के लिए ध्यान देना, मैं इस सर्कल पे, इसी सर्कल पे, ठीक है, इसी सर्कल पे मैं एक छोटा सा एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, बहुत छोटा सा ट्रायंगल, लेकिन दिखाना है तो इसलिए थोड़ा बड़ा दिखाना पड़ेगा। तो ध्यान देना, मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल, क्योंकि ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, तो ये जो आर्क होगा, आर्क ये ऐसे ही तो बन रहा है, अगर ऐसे ही बन रहा है, अगर मैं बहुत छोटा पार्ट लूँ तो इसका स्ट्रेट लाइन ही तो आएगा। हाँ सर, स्ट्रेट लाइन ही आएगा, तो मैं कुछ ऐसा ही ट्रायंगल ले रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन वाले पार्ट, ठीक है। तो ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये क्या है, पूरा स्ट्रेट लाइन है, कोई दिक्कत? चलो अब देखो, इसको मैं कह दे रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है, क्या, θ1, क्या सबटेंड कर रहा है, θ1 सबटेंड कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं, क्या ये बताओ मेरे को, POQ, POQ एक ट्रायंगल है? हाँ सर, POQ एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल को मैं अलग बना रहा हूं, ठीक है, अलग बना रहा हूं दिखाने के लिए, ध्यान देना, ये POQ एक ट्रायंगल है सर, POQ है सर, ये P है, ये Q है, ये O है, ये θ1 है सर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं सर? यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बहुत छोटा है, ये जो PQ की लेंथ है, PQ का लेंथ है, ये एकदम टेंडिंग टुवर्ड जीरो है। ये PQ सिर्फ दिखाने के लिए बड़ा बनाया है, ये PQ जो है वो टेंडिंग टुवर्ड जीरो है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। अब मेरे को ये बताओ, इसको बताने के पहले, कि अगर मैं एक ट्रायंगल लिख रहा हूँ, एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मैंने बना दिया, यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, ठीक है, मान लो ये क्या है, बेस है, इसका लेंथ बेस ही है, इसका हाइट ही है, तो इसका एरिया क्या होगा सर? इसका जो एरिया होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया हम कह सकते हैं कि हाफ बेस इंटू हाइट होगा सर, हाफ बेस इंटू हाइट होगा सर। ये क्यों बता रहे हो सर? अभी बताता हूँ। ये क्या है, ABC के एरिया है क्या? हाफ बेस इंटू हाइट है सर। मैं कहूँगा नहीं सर, हाफ बेस इंटू हाइट नहीं है, इसमें कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है सर? हाफ बेस इंटू हाइट इंटू साइन 90 छूट रहा है सर, इंटू साइन 90 छूट रहा है सर। ये साइन 90 कहाँ से है? ये बेस और हाइट के बीच के एंगल भी इसमें मल्टीप्लाई होता है। हमेशा यहाँ पे साइन 90 होता है, और 90 की वैल्यू हमें पता है क्या है, 90 की वैल्यू सर 1 होती है, इसीलिए ये साइन 90 कभी लिखा ही नहीं आज तक, इसीलिए कभी ये साइन 90 लिखा ही नहीं हम लोगों ने आज तक। क्यों? क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है सर, तो इसलिए हमें पता ही नहीं था, हम कभी लिखते ही नहीं थे। अब लिखेंगे हम, अब हम इसको लिखेंगे और अपने यूज में ले आएंगे। कभी भी दो ट्रायंगल दिए हों, कभी भी दो ट्रायंगल दिए हों जिनके दो साइड, कभी भी कोई ट्रायंगल दिया हो जिनके दो साइड दिए हों, दो साइड दिए हों, उनके बीच का एंगल दिया हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा? हाफ प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स इनटू साइन एंगल बिटवीन देम, ठीक है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई ट्रायंगल दे देता हूं, सपोज यहां पे एक ट्रायंगल मैंने दे दिया कि एक ट्रायंगल है बेटा ABC, ये दिया है बेटा A, ये दिया है B, और इसके बीच का एंगल दिया है बेटा थीटा। तो अगर मैं कहूं इसका एरिया बता दोगे क्या? बहुत सिंपल है, इसका एरिया अगर मेरे को बताना है तो मैं कह दूंगा सर एरिया ऑफ ABC जो होगा वो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स हो जाएगा, यानी A इंटू B हो जाएगा, इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम हो जाएगा। यानी कि इसका जो एरिया आएगा सर वो हाफ AB साइन थीटा आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, समझ में आ रहा है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, सर्कल पे। ये सर्कल पे कहता है कि ये अगर PO है तो सर ये रेडियस होगा, ये R होगा, ये भी R होगा, ये भी रेडियस होगा, बिल्कुल होगा सर। तो इस ट्रायंगल में जब मैं बात करूं तो ये भी R होगा, ये भी R होगा, बिल्कुल होगा सर। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं कि एरिया बता सकते हो क्या? तो हाँ सर, इसका जो एरिया होगा POQ का वो होगा सर हाफ इंटू R इंटू साइन थीटा, ठीक है। थीटा जो है यहाँ पे, थीटा जो है वो टेंडिंग टुवर्ड्स क्या है? 0 डिग्री, ठीक है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं, 0 डिग्री हो जाएगा तो खेल ही खत्म हो जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, 0 से थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ही थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ PO की हमने निकाली हाफ R² साइन थीटा। अब मेरे को ये बताओ, जब साइन 0 होता है, जब साइन 0 होता है तो साइन 0 की वैल्यू क्या आती है सर? 0 आती है, बिल्कुल 0 आती है। यानी कि अगर इफ, ध्यान देना, इफ थीटा इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो उस केस में हम कह सकते हैं साइन थीटा की जो वैल्यू होगी
वो अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होगी। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे थीटा लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ये साइन थीटा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर हाफ आर स्क्वायर थीटा 1। बात समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। अब ये इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इसमें बहुत सारे ट्रायंगल ऐसे बन सकते हैं। मेरे को निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। हम मान लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं वो n नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? n नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल जब मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, ध्यान देना, जब मैं एरिया ऑफ सर्कल लिखूंगा, एरिया ऑफ सर्कल जब मैं लिखूंगा तो ये और कुछ नहीं सर, यही वाला एरिया आएगा बार बार, हाफ आर स्क्वायर। एक बार सर थीटा 1 आ जाएगा, एक बार सर थीटा 2 आ जाएगा, एक बार सर थीटा 3 आ जाएगा। मतलब जो भी आप एंगल लीजिए, जैसा भी आप एंगल लीजिए, मैंने एक बार थीटा 1 लिया बहुत छोटा, एक बार इससे भी छोटा ले लिया थीटा 2 ले लिया, फिर इससे थोड़ा बड़ा ले लिया थीटा 3 ले लिया। ठीक है, तो ऐसे ही एंगल्स मिल मिल के सर, मिल मिल के, मान लो कि मैंने आर पार्ट में बांटा था, आर पार्ट में, तो थीटा एन तक जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। तो इसमें क्या मैं हाफ आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ? हाँ ले सकता हूँ। तो हाफ आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बच गया सर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस ये थीटा एन तक सर। क्यों? क्योंकि मैंने एन पार्ट्स में इस सर्कल को बांट दिया है। अब मेरे को ये बताओ कि थीटा 1 से थीटा एन, मैं इस सर्कल को एन पार्ट में बांटा था, तो ये एंगल थीटा 1 से थीटा एन जब पूरा कंप्लीट सर्कल बनाएगा, ये ट्रायंगल पूरा कंप्लीट सर्कल बनाएगा, तो उनका सम कितना आना चाहिए सर? बिल्कुल भूरा 2 पाई आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, मैं यहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूं, अब पूरा चलते 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 लास्ट वाला एंगल यहीं पे मैं आ रहा हूं, मैं यहीं से चलना स्टार्ट किया और वापस यहीं पे आया, तो 360 डिग्री चला। तो यानी ये कितना होगा? ये सर 360 डिग्री होगा। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं कि हाफ आर स्क्वायर 360 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए कि पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है। देयरफॉर 2 पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 360 डिग्री हो जाएगी। नहीं याद है तो इसको याद कर लो कन्वर्जन, कि पाई रेडियन की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री होती है। तो 360 की जगह क्या 2 पाई लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो लिख दो हाफ आर स्क्वायर इंटू 2 पाई, यहां से 2 2 कट जाएगा और हमारा एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा, क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला होता है? हाँ सर यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहीं से आया है ये फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल क्या? पाई आर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलो, तो हमें पता लग गया सर कि कैसे निकालेंगे सरकमफेरेंस, कैसे निकालेंगे एरिया। इसका तो फॉर्मूला सर हमें पता लग गया, कहाँ से आया वो भी पता लग गया। अगर आप सेक्टर और सेगमेंट का सर एरिया निकालना बता देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हो जाएगा क्या? हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या, या तो एरिया ऑफ सर्कल पूछेगा, या तो सेगमेंट पूछेगा, या तो सेक्टर पूछेगा, या तो लेंथ ऑफ आर्क पूछ देगा, और क्या पूछेगा? इससे ज्यादा थोड़ी कुछ पूछेगा। चलो तो वो भी देख लेते हैं। अच्छा, आप लोग के कोर्स में वो कंबाइनिंग फिगर्स के भी एरियाज वगैरह हैं, कि कुछ कुछ क्या करेगा कि अलग अलग फिगर्स को क्या करेगा, कंबाइन कर देगा। जैसे स्क्वायर में सर्कल डाल देगा, है, स्क्वायर में सेमी सर्कल डाल देगा, और कहेगा एरिया बताओ जी कि कौन सा एरिया कितना है, वो भी देख लेंगे अभी। चलो, तो ये बताओ मेरे को कि ये अपना सर्कल तो था ही, इसको तो झूठ मूठ का मिटा दिया। ये तो सर्कल था ही सर, ये सेंटर था सर, ये रेडियस था सर। अब ध्यान से देखो, सरकमफेरेंस आ गया सर, एरिया आ गया सर। अब ये बताओ मेरे को सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस कितना आ रहा था? सरकमफेरेंस आ रहा था सर अपना 2 पाई आर आ रहा था। आ रहा था क्या? हाँ सर आ रहा था। ये 2 पाई आर कितने एंगल के लिए आ रहा था? ये 2 पाई आर 360 डिग्री एंगल के लिए आ रहा था सर। मतलब 360 डिग्री एंगल के लिए जो सरकमफेरेंस आ रहा था वो आ रहा था सर 2 पाई आर। तो मैं अगर मैं पूछूं कि 1 डिग्री के लिए बता सकते हो क्या? हाँ सर 360 से डिवाइड कर देंगे तो 2 पाई आर बाई 360 डिग्री आ जाएगा सर। मैं कहूँ 1 डिग्री छोड़ो, 1 डिग्री छोड़ो, जनरलाइज बताओ मेरे को थीटा, थीटा डिग्री के लिए कितना आएगा? तो सर थीटा डिग्री के लिए आएगा 2 पाई आर, थीटा से मल्टीप्लाई कर दो सर, तो थीटा डिग्री बाई 360 डिग्री। बात समझ में आया क्या?
ये क्या आ गया सर, ये सरकमफेरेंस आया सर, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस किसी एक एंगल के लिए, सपोज ये थीटा बना रहा है, ये क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या आएगा, बेसिकली ये आएगा, क्या आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा। यानी ये क्या है, ये तो सर लेंथ ऑफ आर्क है, ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। तो ये जो आएगा 2 पाई आर थीटा बाई 360, ये क्या आएगा, ये आएगा सर लेंथ ऑफ आर्क। आर्क कौन सा आर्क सर, ए बी आर्क, यहाँ पे ए बी है तो ए बी आर्क। आर्क का ऐसे सिंबल होता है, आर्क को उल्टा दिखा देते हैं ए बी पे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस 2 पाई आर आ रहा था, पूरा आ रहा था, यहाँ से यहाँ तक का 2 पाई आर आ रहा था। हमें चाहिएगा, हमें सिर्फ थीटा तक का चाहिए, क्या चाहिए, आर्क का लेंथ, यानी कि क्या, सरकमफेरेंस ही चाहिए बेसिकली। अगर सरकमफेरेंस चाहिए तो वो कितना आ जाएगा सर, यहाँ से हमने निकाल लिया 2 पाई आर थीटा बाई 360 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही बताओ मेरे को कि एरिया ऑफ सर्कल जो था, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना था सर, एरिया ऑफ सर्कल जो था सर वो था पाई आर स्क्वायर। अच्छा कितने एंगल के लिए था बेटा, तो तुम कहोगे सर 360 डिग्री के लिए जो एरिया था वो हमारा था सर पाई आर स्क्वायर। मैं कहूँ 1 डिग्री के लिए बता दोगे, कहोगे हाँ सर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री हो जाएगा। कैसे सर, दोनों जगह 360 से डिवाइड कर दिया। मैं कहा ये छोड़ो 1 डिग्री छोड़ो, जनरलाइज बताओ थीटा डिग्री के लिए, तो थीटा डिग्री के लिए तुम कहोगे सर थीटा से मल्टीप्लाई कर दो सर, पाई आर स्क्वायर थीटा डिग्री बाई 360 डिग्री आ जाएगा क्या, हाँ आ जाएगा सर। ये कब आएगा, ये आएगा सर ऐसा एरिया जो थीटा डिग्री बना रहा हो, थीटा डिग्री बना रहा हो। तो थीटा डिग्री कौन बना रहा है, सेक्टर ही तो बना रहा है, और यही सेक्टर मिलके क्या बनाएंगे, पूरा एरिया ऑफ सर्कल बनाएंगे। यही एरिया ऑफ सेक्टर मिलके क्या बनाएंगे, पूरा एरिया ऑफ सर्कल बनाएंगे। जैसे ये लेंथ ऑफ आर्क, यही लेंथ ऑफ आर्क अगर पूरा मिल जाए, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 पूरा एन तक, तो ये क्या बनाते हैं, सरकमफेरेंस बनाते हैं। तो इसीलिए सरकमफेरेंस से आ गया क्या, अपना लेंथ ऑफ आर्क। और उसी तरह अगर हमें एरिया चाहिए तो हमें क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा। अगर एक एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाए और ऐसे पूरा एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाए तो पूरा हमें क्या दे देगा, पूरा एरिया ऑफ सर्कल दे देगा। तो ये जो आएगा बेसिकली थीटा डिग्री के जो एरिया आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा सर कौन से सेक्टर का आया, तो सर यही वाला सेक्टर है, कौन सा, ए बी ओ ए, नाम दे दो इसको, यहाँ पे बीच में भी नाम दे दो सी। तो सर ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर ए सी बी ओ ए, ए सी बी ओ ए। बात समझ में आया। तो कभी भी कोई कह दे कि लेंथ ऑफ आर्क बताओ, लेंथ ऑफ आर्क बताओ, अगर वो आर्क थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, तो हो जाएगा सर 2 पाई आर थीटा बाई 360। कोई कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर बताओ जिसका रेडियस ये है और वो जो आर्क है बेसिकली, वो जो आर्क है वो इतना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, तो उसका एरिया हो जाएगा सर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है, मतलब इस पूरे का अगर लेंथ बोलूं एसीबी का या एबी का लेंथ बोलूं तो इसका लेंथ आ जाएगा 2 पाई आर थीटा बाई 360, क्योंकि एंगल थीटा लगा रहा है। अच्छा मैं कहूं इस पूरे का एरिया बताओ, इस सेक्टर का एरिया बताओ, तो कहोगे सर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। समझ में आ गया क्या। लेंथ बताना है तो जो सर्कमफेरेंस था उसमें थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई करना है। एरिया ऑफ सेक्टर बताना है तो उसमें एरिया ऑफ सर्कल में थीटा बाई 360 डिग्री बस मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं कि तुमने यार लेंथ बता दिया, तुमने एरिया ऑफ सेक्टर भी बता दिया, मैं कह रहा हूं एक काम करो एरिया ऑफ सेगमेंट बताओ। एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या एरिया ऑफ सेगमेंट बता लोगे। सर बहुत सस्ता है, एरिया ऑफ सेगमेंट में करना ही क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट ये वाला होता है, ये वाला। तो इसमें बताने में क्या है, हमें पूरा एरिया पता है सेक्टर का, सेक्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो सेगमेंट आ जाएगा। आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। तो लिख लो एरिया ऑफ सेगमेंट जो है, एरिया ऑफ सेगमेंट अगर कोई निकालने को कह दे, कौन सा सेगमेंट, ए सी बी डी ए, ए सी बी डी ए, तो ये किसके बराबर होगा, ये सर एरिया ऑफ सेक्टर जो आया है अपना, एरिया ऑफ सेक्टर जो कि हमने निकाला है ए सी बी ओ ए, और माइनस कर देंगे सर पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी माइनस कर देंगे सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी माइनस कर देंगे क्या सर, कर देंगे क्या, हाँ बिल्कुल कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, तो सर हमें पता ही है कि पाई आर स्क्वायर थीटा डिग्री बाई 360 डिग्री। अच्छा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी आएगा सर हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा डिग्री, यही आएगा क्या, हाँ हाफ ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। सर यहाँ पे थीटा नहीं लिए, साइन थीटा ही लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो क्या जीरो है,
नहीं, वो 0 के बराबर थोड़ी है, हमने कोई छोटा पार्ट थोड़ी लिया है कि साइन थीटा की जगह थीटा पुट कर देंगे। साइन थीटा की जगह थीटा तभी पुट करेंगे जब थीटा बहुत ही ज्यादा छोटा हो, ठीक है, थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स क्या हो, 0 हो। बात समझ में आई? तो ऐसे निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर अगर निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, मतलब एरिया ऑफ सर्कल का निकाल के थीटा बाई 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो तो सर्कमफेरेंस निकाल के उसका थीटा बाई 360 कर देंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट पूछे तो कुछ नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। आ जाएगा क्या? स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, लो इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? आगे बढ़े? चलो, एक दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके बुक के हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, उनको जरा देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होंगे वो, ठीक है? देख के फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया? चलो फिर सवाल देख लेते हैं, वो क्या है सवाल, क्या पूछ रहा है। चलो इसको मिटा देते हैं। आपके जो बुक में क्वेश्चंस वगैरह हैं वो बेसिकली कंबाइनिंग फिगर्स पे हैं। अब कंबाइनिंग फिगर्स पे कैसे क्वेश्चंस आने हैं वो उसको देख लेते हैं, ठीक है? चलो, अब नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो वो तो कर ही लेंगे सर, हैं? चलो जैसे एक एग्जांपल भी देख लेते हैं क्वेश्चंस के, एग्जांपल देख लेते हैं। एक सर्कल दिया है सर, ठीक है, सेंटर दिया है सर, रेडियस दिया है सर, रेडियस रेडियस दिया है कितना सर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। एंगल बोल रहा है, एंगल जो सबटेंड कर रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री। क्या बना रहा है? 60 डिग्री। तो बोल रहा है लेंथ ऑफ आर्क निकालो, लेंथ ऑफ आर्क निकालो। क्या निकल जाएगा? हाँ सर बिल्कुल निकल जाएगा। अगर मैं बोलूँ ए बी का लेंथ निकालना है तो वो और कुछ नहीं होगा सर, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, यही हमारा क्या आ जाएगा सर, लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा। कोई बोल रहा है एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी का एरिया निकालो, निकाल लोगे क्या? हाँ सर बिना कहे निकाल लेंगे। क्या करना है सर, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री आ जाएगा क्या? हाँ सर आ जाएगा। तो इसमें कुछ करना है? कुछ भी नहीं करना है। अगर लेंथ ऑफ आर्क पूछे कोई, एरिया ऑफ सेक्टर पूछे कोई, तो कुछ नहीं करना है। कोई कह रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लोगे क्या? हाँ से निकाल लेंगे। सेगमेंट का अगर कोई एरिया बोलेगा तो सर बिना कहे निकाल देंगे। क्या करना है, ये सेक्टर का निकाल दिया सर, सेक्टर का, तो सेक्टर का जो भी आएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 60/360 माइनस कर देंगे सर, माइनस कर देंगे। किसको माइनस करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल को। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें क्या आएगा सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आएगा वो हाफ ए बी, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इसको पुट कर देना। √3 की वैल्यू क्या होती है, दो रूट की वैल्यू याद कर लो। √2 की वैल्यू हमेशा 1.414 इतना याद करना है, और √3 की वैल्यू 1.732, ठीक है, इनको याद कर लो। बात समझ आई क्या? तो क्या एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। सारी चीजें हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आ जाओ कंबाइनिंग फिगर्स में। कंबाइनिंग फिगर्स क्या कहता है कि मान लो कि तुम्हारे पास एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर दिया हुआ है। एक स्क्वायर में वो कह रहा है कि 4 सर्कल हमने बनाए जी। क्या बनाए? 4 सर्कल हमने बना दिए जी, बना दिए 4 सर्कल, बना दिए जी। छोटा बड़ा बन गया है, ठीक है, सब बराबर ही है वैसे। चलो 4 सर्कल बना दिए जी। 4 सर्कल बनाने के बाद ये कह रहा है कि ये जो लेंथ है ये 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है। चारों सर्कल का कह रहा है कि जो रेडियस है वो चारों सर्कल का रेडियस बराबर है। चारों सर्कल का रेडियस क्या है, बराबर है। तो कह रहा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालो, एरिया ऑफ
शेडेड रीजन निकालो। सर एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा? कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर कह रहा है तो शेडेड रीजन का जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा? सर एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी निकाल लेंगे क्या? हाँ सर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ए बी सी डी निकाल के सर चारों सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, -4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। क्यों? क्योंकि चारों सर्कल का सर रेडियस क्या है? सेम है, तो एक का निकाल के 4 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या आ जाएगा? सर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर यानी कि 14 का होल स्क्वायर आ जाएगा, -4 इंटू सर एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे कैसे? इसका तो डायमीटर दिया ही नहीं है, बस खाली कह दिया सेम है। अगर सेम है बाबू, अगर सेम है तो जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, यानी कि अगर इसका डायमीटर 7 होगा तो इसका भी डायमीटर 7 होगा। क्यों? क्योंकि पूरा 14 दिया है, पूरा 14 दिया है तो इसका डायमीटर प्लस इसका डायमीटर 14 ही तो होगा, ये यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। इसका डायमीटर 14 होगा तो यानी कि इसका भी 7 होगा, इसका भी 7 होगा, तो इसका रेडियस 7/2 होगा, इसका भी रेडियस 7/2 होगा, तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी कि 7/2 इंटू 7/2। सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा क्या? चलो हो जाएगा। चलो आगे और देख लेते हैं, कुछ और फिगर देख लेते हैं। एक बड़ा टिपिकल सा सवाल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये ऐसे करके कुछ दिया हुआ है। मेरे ख्याल से ऐसे कुछ है। ऐसे कुछ फिगर होगा, ऐसे कुछ है क्या? हाँ ऐसे कुछ एक फिगर तो है सर, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। इसमें कह रहा है कि ये एक स्क्वायर है, इसकी साइड इसने दी हुई है कितनी? 56 दी हुई है क्या? हाँ सर दी हुई है। अब बोल रहा है कि इसका एरिया निकालो, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालो। सर ये तो बड़ा टिपिकल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसका एरिया निकालेंगे कैसे, किस में से किसको माइनस करेंगे, हैं? नहीं समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान दो, करना कुछ नहीं है इसमें कुछ भी नहीं करना है। मेरे को ये बताओ कि एक स्क्वायर है, हाँ सर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो ये डायगोनल होगा, हाँ सर ये डायगोनल होगा। इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ होगी सर a√2, अगर ये a है तो इसकी लेंथ a√2 आती है, यानी ये जो होगा वो 56√2 होगा। अच्छा अगर ये 56√2 है तो तुम्हें ये भी पता है कि स्क्वायर में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, काटते हैं आधे आधे पे। अगर आधे पे काटते हैं तो इसका लेंथ कितना होगा? सर बेसिकली अगर मैं इसका लेंथ का बात करूँ तो 56√2/2 यानी कि इसका लेंथ जो होगा वो 28√2 आ जाएगा। सर आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा सर। ये 28√2 आ गया, ये तुम्हारे पास 28√2 आ गया। अब इसको क्या करो, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डाल दो। डाल दिया क्या? डाल दिया सर, परपेंडिकुलर डाल दिया। डाल दिया? हाँ सर डाल दिया। क्या ये लेंथ आ जाएगा? ये लेंथ, क्या ये लेंथ आएगा? आएगा या नहीं आएगा? क्या ये लेंथ आएगा? हाँ सर आ जाएगा। सर कितना आएगा? ये और कुछ नहीं 28 ही आएगा। ये क्या आएगा? ये भी और कुछ नहीं 28 ही आएगा। बात समझ आए? क्यों 28 आएगा सर? फिगर सिमेट्रिक है। फिगर देखो बेटा, दो सेमी सर्कल बन रहा है, अगर दो सेमी सर्कल बन रहा है तो जाहिर सी बात है इसको सर ये आधे स्क्वायर को आधे में बांटा होगा, आधे में बांटा होगा तभी तो दो सेमी सर्कल बनाया होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि फिगर जो है वो सिमेट्रिक है तो जो सर्कल बन रहे होंगे, जो ये आर्क बन रहे हैं, बेसिकली आर्क बन रहे हैं, ये सर्कल का ही तो पार्ट है, तो इनके सबके रेडियस क्या है? बराबर है। अगर बराबर है तो जाहिर सी बात है ये 28 रहा होगा, ये 28 रहा होगा, ये 90 रहा होगा, तभी तो ये 28√2 रहा होगा। बिल्कुल सर ऐसे ही रहा होगा। अगर ऐसे रहा होगा बेटा तो एक का फिगर बस खाली देख लो, इंटू 4 कर देना, काम तुम्हारा हो जाएगा। देखो फिगर कुछ ऐसे है, एक ऐसे है सर, एक ऐसे है, ये है सर, ये है सर, यही है क्या? और यहाँ पे ये दिया है 90 डिग्री दिया है क्या? अब ध्यान से देखो, तुम्हें ये पता ही है, तुम्हें ये पता ही है, जब ये पता है तो क्या पूरे एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा सर? हाँ पूरा एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का एरिया आ जाएगा सर। आ जाएगा क्या? आ जाएगा। अगर ये आ जाएगा और तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पता है, हाँ अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के, एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे कैसे? एरिया ऑफ सेक्टर होता है सर पाई, पाई आर स्क्वायर दिया ही है सर, तो 28 इंटू 28 इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, ये तो आ जाएगा सर एरिया ऑफ क्या? सेक्टर।
इस सेक्टर में अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करा दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करा दूं तो हो जाएगा सर हाफ 28 इंटू 28 साइन 91 होता है, तो छोड़ दो सर। अगर मैं इसको माइनस कर दूं इसमें से इसको माइनस कर दूं, इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल को एरिया माइनस कर दूं, तो क्या ये आ जाएगा? हाँ सर, ये एरिया मेरा आ जाएगा। अगर ये एरिया आ जाएगा तो इसको जो माइनस किए हो इंटू दुगना कर दोगे तो क्या ये वाला भी एरिया आ जाएगा? क्योंकि फिगर सिमेट्रिक है तो जितना ये होगा उतना ये होगा। हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, इंटू 2 कर दिए तो एक का आ गया सर। कितने ऐसे फिगर हैं? 1 2 3 4, तो क्या कर देना, इंटू 4 और कर देना, आंसर आ जाएगा। बात समझ आया? इंटू 4 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो कंबाइनिंग फिगर्स का जो एरिया वगैरह निकलेगा वो ऐसे ही निकलेगा। बस तुम्हें देखना है और तुमको अपने से सेक्टर में, सेगमेंट में, आर्क में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें जो फॉर्मूला पता है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्टर का, सेगमेंट का, आर्क का, ट्रायंगल का, इन्हीं का पता है, ना कि कोई कर्व का। कर्व का एरिया हमें नहीं पता है। क्या कर्व का एरिया निकाल सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, किसी भी कर्व का एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन अभी हम लोग 11th-12th में पढ़ेंगे। 11th में क्या है, 12th में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन के बाद। इंटीग्रेशन बेसिकली अप्लाई ही इसलिए होता है ताकि हम लोग किसी भी फिगर का, किसी भी ग्राफ का एरिया इजीली निकाल सकें। चाहे वो ग्राफ ऐसे बन रहा हो, चाहे वो ग्राफ ऐसे बन रहा हो, चाहे वो ग्राफ ऐसे बन रहा हो, कैसे भी बन रहा हो, उससे मतलब नहीं, उसका हम एरिया निकाल सकते हैं सर। ठीक है, एरिया मतलब कि अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ऐसे काट रहा है तो बेसिकली ये वाला एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं सर इंटीग्रेशन से। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो अभी क्या देना है, ध्यान देना है हमको, फॉर्मूले पे ध्यान देना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर पता होना चाहिए, कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पता होना चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क पता होना चाहिए। अगर इतना पता है तो आपका एरिया से रिलेटेड टू सर्कल यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब आप लोग अपने से एक बार एनसीईआरटी ट्राई करना, होप सो सारा क्वेश्चन लग जाएगा। अगर नहीं लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगला लेक्चर लेके आऊंगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे। ठीक है, टिल देन ओके बाय।